हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशनल बाबा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा कि माइनिंग सरदार और जूनियर ओवरमैन की सैलरी कितनी होती है। तो अलग अलग सब्सिडरी अलग अलग वैकेंसी निकालती हैं। जहाँ पे पूरी तरह से ओपन कास्ट है वहाँ जूनियर ओवरमैन की वैकेंसी और माइनिंग सरदार की भी वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन फ़िलहाल कई ऐसी सब्सिडरी हैं जहाँ पर केवल माइनिंग सरदार की ही वैकेंसी निकाली जा रही है, जैसे कि WCL हो गया। तो हम मुद्दे की बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो जब इनिशियल ज्वाइनिंग होती है, जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार दोनों T&S ग्रेड C पर अपॉइंट होते हैं और उनका बेसिक पे स्टार्ट होता है 31,852 रुपये। यह मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, दिनांक 5 सितंबर 2021 तक की। चूँकि हर 5 साल में वेज बोर्ड का गठन होता है और अभी नया वेज बोर्ड लगने वाला है, तो हो सकता है इसके बाद कुछ चेंजेस आएँ। लेकिन अभी का जो बेसिक है 2016 से वो 31,852 रुपये है। तो बेसिक पे 31,852 से स्टार्ट होती है और हर साल 3% इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि होती है। तो यदि मान लीजिए कोई 31,852 2019 में ज्वाइन हुआ और अभी 2 साल बाद 2021 में उसकी बेसिक 33,792 रुपये हो जाएगी। इसके साथ कुछ अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे BDA अलाउंस, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो कि 30% होता है। अभी 30% है फ़िलहाल में, 9,563 रुपये आपका BDA हो गया। विशेष महंगाई भत्ता जो कि करीबन 606 रुपये। फिर आपका आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस। यदि कंपनी आपको क्वार्टर प्रोवाइड नहीं करा पाती है या कि आप लेने के रिलेक्टेंट इच्छुक नहीं हैं, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस जो कि करीबन 637 रुपये होता है, आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अभी इसमें भी HRA में भी क्लासिफाइड किया है कोल इंडिया ने कि आप किस सिटी पर काम कर रहे हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C सिटी पर। तो जिस शहर का जैसा महंगाई दर है उस हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस निर्धारित किया जाएगा। तो फिर आपका आ गया कन्वीनियंस अलाउंस। आप यहाँ पर 2 व्हीलर का व्हीकल अलाउंस आपको दिया जाता है जो कि 1,250 रुपये। आपको गाड़ी के अपने खुद के कागज़ और खुद की गाड़ी होनी चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब जमा करेंगे तो आपको समथिंग 1,250 रुपये कन्वीनियंस अलाउंस के रूप में मिलते हैं। अब यह चार्जिंग अलाउंस ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी शिफ्ट में ड्यूटी 4 से 12 बजे, रात्रि 12 बजे तक है, तो आप रात्रि में 12 बजे तक रहेंगे और जब तक सामने वाला कोई भी सुपरवाइजरी ग्रेड आपका माइनिंग सरदार या ओवरमैन चार्ज नहीं ले लेता है, तब तक आप उस प्लेस से नहीं हटेंगे। तो इसके लिए 10,000 रुपये भत्ता आपको कंपनी देती है और यह अलग अलग कंपनियों पर अलग अलग इसके मानक दंड हैं, अलग अलग मानक तय हैं कि इतना टाइम का चार्जिंग अलाउंस दिया जाएगा। और बात करूं गैस अलाउंस की, तो गैस अलाउंस में आपको पर मंथ गैस अलाउंस के नाम से जो भी उस समय का सिलेंडर जितने भी रेट का रहेगा उस हिसाब से अभी तय होगा। ऐसा आया हुआ था एक सर्कुलर भी। 822 रुपये अभी दिए जाते हैं फ़िलहाल में। नाइट अलाउंस में जैसे कि आप जानते हैं कि माइनिंग फील्ड जो है वो 24/7 रन करती है, तो 8-8 घंटे में शिफ्ट डिवाइड रहती है। तो आपका 8 दिन 7 दिन आपका ड्यूटी रहेगा फर्स्ट, 7 दिन आपकी सेकेंड ड्यूटी रहेगी 4 से 12 और 7 दिन आपकी नाइट ड्यूटी रहेगी। तो जब आप नाइट ड्यूटी करते हैं उसका पर डे का 35 रुपये कंपनी देती है। यदि मान लीजिए आपका मंथ में 10 दिन आपने नाइट ड्यूटी की तो 35 × 10 350 रुपीज़ आपको मिलेंगे। यह तो आपका हो गया बेसिक पे एंड अलाउंस की बात। इसके अलावा भी कंपनी बहुत कुछ देती है, जैसे क्वार्टरली बोनस। तो क्वार्टरली बोनस में आप 3 महीने में समथिंग 10,000 रुपये 3 महीने का देती है। तो मान के चलिए आप मोटा मोटी 3,500 4,000 रुपये क्वार्टरली बोनस पर मंथ। फेस्टिवल बोनस
दिवाली के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे आपको 68,000 68,000 रुपये सालाना फेस्टिवल बोनस के रूप में दिया जाता है। इंसेंटिव की बात मैं कर रहा हूँ। इंसेंटिव हर जगह हर कंपनी में नहीं मिलता है। इंसेंटिव कोल इंडिया की कुछ प्रॉफिटेबल सब्सिडरी जो हैं वह इंसेंटिव प्रोवाइड कराती हैं। तो यह करीबन 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ओवर टाइम की बात हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। ओवर टाइम में भी आपका काफ़ी इनकम बढ़ जाता है। तो मैं बात करूँ टोटल इनकम ग्रॉस सैलरी की, कितनी इनकम आपको मिल जाती है। इस इनकम में हम क्वार्टरली बोनस और इंसेंटिव को फ़िलहाल नहीं जोड़ेंगे। 31,852 आपका बेसिक सैलरी हो गया। फिर आपका वीडियो हो गया 9,563। 606.57 आपका SDA स्पेशल डियरनेस अलाउंस हो गया। 637 रुपये यदि कंपनी आपको क्वार्टर नहीं प्रोवाइड कराई है तो उसका 637 रुपये मिलेगा। 1,250 रुपये आपको परिवहन भत्ता का हो गया। 10,000 रुपये आपका सेवा भार भत्ता चार्जिंग अलाउंस हो गया। 822 रुपये आपको गैस अलाउंस का हो गया। और 300 रुपीज़ जो है आपका नाइट अलाउंस हो गया मान लीजिए। और जो 7,000 रुपीज़ है संडे अलाउंस। संडे में जब आप ड्यूटी करते हैं, जिस भी दिन आपका संडे रहता है, तो उसके बदले में एक रेस्ट और डबल हाजिरी मिलती है। यह सब मिलाकर आपका 62,030 रुपये टोटल इनकम हुआ। अब बात करते हैं डिडक्शन की, कितनी कटौतियाँ होती हैं। पेंशन फंड में आपके 3,035 रुपये कट गए। प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि में आपके 6,095 जो कि 7% कटता है, कट गए। इनकम टैक्स में आपका समथिंग 4,000 रुपये कट गए। और मेडिकल CPRMS के तहत जो नए एम्प्लॉई आ रहे हैं उनका 40,000 रुपये डिडक्शन होगा। वो आगे के फ्यूचर के लिए आपको काम आएगा। तो 1-1 हज़ार करके यह काटा जा रहा है फ़िलहाल। कुल मिलाकर टोटल डिडक्शन हम देखते हैं कि 14,130 रुपये आपके डिडक्ट हो गए। नेट इनकम इन हैंड सैलरी विदाउट ड्यूटी, तो आपके हाथ में टोटल कितना आता है। हम 62,030 जो ग्रॉस इनकम थी हमारी उसमें से 14,130 रुपये डिडक्ट करेंगे तो हमें हाथ में 47,900 रुपये आते हैं। 47,900 आते हैं, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ें आती ही आती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि क्वार्टरली बोनस आपका समथिंग 3300-3400 रुपये पर मंथ इंक्लूड होना है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो यह पहुंच जाता है 51,000 रुपीज़। एंड इफ़ वी इंक्लूड इंसेंटिव बता चुका हूँ मैं कि कोल इंडिया की हर सब्सिडरी में नहीं दिया जाता है, या कोल इंडिया की कुछ सब्सिडरी में दिया जाता है। जैसे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में इंसेंटिव लागू है, तो इंसेंटिव पर मंथ करीबन 6,6162 रुपये आपको मिलता है। और यह हर 3 महीने का एक मुश्त दिया जाता है। 3 महीने में दिया जाता है, मतलब कि साल में आपको 4 बार दिया जाता है। तो 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहता है, तो 6,000 और इंक्लूड कर देंगे तो 47,900 ये आपका 3200-3300 हो गया आपका क्वार्टरली बोनस 51,000। और यदि इंसेंटिव जोड़ देते हैं तो यह 57,000 हो जाता है पर मंथ। अब बात करें फेस्टिवल बोनस की, तो फेस्टिवल बोनस में जो दशहरा का त्यौहार होता है उसमें 68,000 रुपये है पर ईयर आपका इंक्रीज करते रहता है। पिछली बार शायद करीबन 65,000 या 66,000 था, उसके बाद 68,000 हुआ और अभी 2021 में करीबन 70-71,000 हो जाने की संभावना है। तो इसे हम 68,000 ही लेते हैं फ़िलहाल। यह भी आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, कोल इंडिया की तरफ से। तो ग्रॉस ईयरली इनकम यदि समराइज करें कि सालाना कितना इनकम होती है, तो 62,000 रुपये हमारी ग्रॉस सैलरी थी। 62,000 गुणे 12 कर देंगे, 3,400 रुपये आपका क्वार्टरली बोनस हो जाता है। 3,400 गुणे 12 कर देंगे। यदि आपको इंसेंटिव मिलता है तो 6,000 गुणे 12 प्लस 68,000 रुपये आपका फेस्टिवल बोनस। अभी इसमें हमने ओवर टाइम की चर्चा नहीं की। इसमें आपको एक यात्रा सुविधा का भी लाभ मिलता है जिसे LTC कहते हैं। यह कुल मिलाकर आपको, उसको हटाइए, यह सब मिलाकर आपको 9,08,00,000 रुपये आपकी यह ईयरली इनकम हो गई।
यहाँ एक सैलरी स्लिप है NCL जूनियर ओवरमैन एम्प्लॉय की, तो हम यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं कि आप देख रहे होंगे कि ये 33,792 है इनका मूल वेतन है, जिसमें इन्हें महंगाई भत्ता 10,000 रुपये, ये आपका रविवार का अलाउंस 6700 रुपये मिला है। कार्यभार भत्ता जो चार्जिंग अलाउंस है 10,527 रुपये। स्पेशल डियरनेस अलाउंस जो है विशेष भत्ता उनको 1274 रुपये मिला है। और जो बात कर रहा था मैं इंसेंटिव की, तो इंसेंटिव भी इन्हें एक साथ 3 महीने का 17,714 रुपये मिला है, मतलब करीबन 6,000 रुपये पर मंथ। तो यह सब मिलाकर इनका ग्रॉस सैलरी 81,506 हुआ है। चूँकि ये जो इंसेंटिव मिलता है 3 महीने में एक बार आता है, तो 6,000 करके 3 महीने में करीबन 18,000, तो ये सब मिलाकर 18,000 इनका एक्स्ट्रा आया है, इसलिए 62 और 18 ये करीबन 81,000 इनका ग्रॉस पहुंच गया है। कुल कटौती 17,000 हुई है और इन हैंड जो सैलरी आई है 63,800 रुपये आई है। यह तब आई है जबकि इनका इंसेंटिव 3 महीने का आया है, ठीक है ना। तो यदि एवरेज हर महीने आए तो वो 55-56, जहाँ इंसेंटिव नहीं मिलता है वहाँ 49-50,000 रुपये, 48,000 रुपये इतना आपको मिलता है। यहाँ मैं बात करूँ सैलरी स्लिप दूसरी सब्सिडरी की, कोल इंडिया की, है NCL की सैलरी स्लिप थी। यह कोल इंडिया के दूसरे सब्सिडरी की सैलरी स्लिप है, जिसमें इनका ये बेसिक 33,792 रुपये है और SDA 606, VDA 9,563 रुपये में मिला, सेवाभार 6800, और ये सब मिलाकर इनका जो ग्रॉस इनकम है वह 54,356 रुपये बना है और नेट इनकम 40,000। चूँकि यह WCL की सैलरी स्लिप है, यह 2 हिस्सों में इनकी पेमेंट बनती है। रविवार का पैसा ये अलग देते हैं, तो 7-8 हज़ार रुपये वहाँ से अलग मिलेगा दूसरी सैलरी स्लिप में। यहाँ पे 40,000, 48, मतलब 50,000 आप एस्टिमेटेड मान सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पैसा बहुत है, लेकिन आप जॉब प्रोफाइल चेक करेंगे यह इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से धुआं निकल रहा है चारों तरफ से, और आपको यहीं पर खड़े रहकर काम देखना होता है, सुपरविज़न करना रहता है। आपको धूल, डस्ट सबकी मार झेलनी पड़ेगी। बरसात के मौसम में छतरी लगाकर देखना होगा। कोई बढ़िया तरीके से शेल्टर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, चिलचिलाती धूप में जब 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और आप कोयला निकलेगा, तो वो अलग बात है कि आप कामचोर हैं, मज़ा मार रहे हैं, तो मज़े में काम निकल जाएगा, लेकिन यह काम आपको कंटिन्यू अनवरत चलता ही रहेगा, करना ही रहेगा। तो इतना आसान नहीं है। यदि आप साइड से कुछ अपनी पढ़ाई बैकअप प्लान रखते हैं तो बढ़िया बात है, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। और हर चीज़ पैसा नहीं होता है। यहाँ देखिए कितना डस्ट है, कितना धुआं है। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो पैसा आसानी से नहीं मिलता है। इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ इनकम है, लेकिन एक जॉब प्रोफाइल, यदि आप अच्छा बैकग्राउंड चाहते हैं, अच्छा सिनेरियो चाहते हैं, लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं, पैसा ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, तो और भी बहुत अच्छी जगह हैं। या कि आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो मैं सैलरी के माध्यम से यह नहीं दिखाना चाह रहा था कि आपके मन में लालच भर रहा हूँ। सैलरी के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि सैलरी आपको मिलती है, लेकिन जब 8 घंटे आप रात में सोते नहीं हैं, 8 घंटे जब आप चिलचिलाती 51 डिग्री टेम्परेचर में आप रहेंगे, आपको खुले आसमान के नीचे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना होगा, तब आपका कोयला निकलता है और धूल, डस्ट, धुआं आपके रग रग में दौड़ेगा। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। यह बात ऊपर ऊपर की नहीं है, यह बात रियल इशू है, जो हम भी माइंस जाते हैं तो देखते हैं किन बाधाओं से गुजरना है।
तो यदि आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिलता है, एक अच्छा कल्चर मिलता है, एक आपके पास अलग चॉइस है, तो आप पूरी तरह से लग जाइए। यह भी कोई गलत फील्ड नहीं है, लेकिन जहाँ से आप ज़्यादा वेलफेयर कर सकें, जहाँ से आप ज़्यादा हेल्दी रह सकें, वह काम करिए और भी बढ़िया होगा। या मशीनों का शोरगुल, इनका डिप्लॉयमेंट, रास्ते भरे, आपके कीचड़ में आपको जाना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े जूते पहन के चलना पड़ेगा, आप खुले कांटेक्ट में रहेंगे, आप मीन्स चिलचिलाती धूप, कड़ी धूप में, गर्मी में आपको सहन करना पड़ेगा। यह है एक माइनिंग इंजीनियर की कहानी, और यह कोई आसान काम नहीं है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सैलरी तो बताना ही था, लेकिन आप लोगों को अवेयर भी करना था कि यदि आप साइड प्रोफाइल से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या कुछ भी कर रहे हों, तो आप तैयारी करते रहिए। आप बड़े से बड़े पोस्ट में, मतलब इस फील्ड में आप लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से तो काम नहीं किया जा सकता है कि आप 59-60 साल देने के बाद आप उतने स्वस्थ बने नहीं रहते हैं। तो अच्छी बात है, लगे रहिए, क्योंकि डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि आप इससे इनकम तो आएगी ही, स्टेबिलिटी मिलेगी, और उस पैसे का सही सदुपयोग करिए। बस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।